अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रही हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, जर्मनी टोटल कोई चाहता है 3,20,000 जो इंजीनियर वर्कर्स हैं वो बाकी ममालिक से चाहता है कि उनके मुल्क में आएँ, क्योंकि शदीद कमी हो रही है जर्मनी में जो इंजीनियर्स हैं उनकी। अब यहाँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तान कब अपना पोटेंशियल शो करेगा। जो इतनी बड़ी तादाद में इंजीनियर यहाँ बनती हैं वो कब पाकिस्तान कोशिश करके यूरोप में और बाकी अमेरिका वगैरह में भेजेगा। अगर आज से 20-25 साल पहले पीछे चले जाएं या 30 साल पीछे चले जाएं, जब इंडिया ने अमेरिका में कोशिश की कि ज़्यादातर जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं या एजुकेशन हासिल कर रही हैं वो कोशिश करके उन्होंने ऐसा सेटअप किया, ऐसा अमेरिका के साथ मुआहदे किए जिसके तहत ज़्यादातर इंडियंस जो थे ना वो आईटी कंपनीज़ में अमेरिका की गए, और आज ज़्यादातर इंडियन ही इन कंपनीज़ में नज़र आती हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट भी इंडियंस के पास है। अरबों डॉलर, सैकड़ों अरबों डॉलर कमाती हैं वो और अपने मुल्क में भी बेचती हैं, और साथ में जो कंपनीज़ का एक सेटअप बन चुका है इंडिया में वो अरबों डॉलर की, सैकड़ों अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट भी करती है आईटी की। तो पाकिस्तान पता नहीं इस लिहाज से क्या कर रहा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के एग्रीमेंट साइन करे, क्योंकि हर चीज़ का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दौर ख़त्म हो रहा है, दौर नए से नया आता चला जा रहा है। आज जर्मनी को जब अभी वर्कर की ज़रूरत है तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बातचीत करे, कोशिश करे कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी जा सकें। ऐसे मुआहदे साइन करे कि डायरेक्टली जो पाकिस्तानी ख़ास पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एजुकेशन हासिल करेगा तो उसे जर्मनीज़ की कंपनीज़ पाकिस्तान से ही उठा लेंगी। तो ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए पोटेंशियल अपना, क्योंकि इससे रेमिटेंसीज बढ़ेंगी, पाकिस्तानियों की पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी, जो फैमिलीज़ हैं उनकी इनकम ओवरऑल बेहतर हो जाएगी जब बाहर से डॉलर, यूरो और पाउंड वगैरह आएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो ही नहीं देता। खैर, यहाँ जर्मनी के बारे में ये भी आपको बता दूँ कि जर्मनी पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ जो रिज़र्व हैं पाकिस्तान के उनके ऊपर भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, और गालबन वो ये चाहता है कि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें। तो हाल ही में उन्होंने एक लोकल बिजनेसमैन जिसका नाम है मीर मुराद बलोच, इन्हें भी जर्मनी का एक जनरल कौंसल फॉर बलूचिस्तान मुकर्रर किया है, एक हॉनर के तौर पर किया है। लेकिन वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि जर्मनी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि जो बलूचिस्तान में रिज़र्व हैं पाकिस्तान के मिनरल्स हैं उन्हें निकालने में इंटरेस्ट शो कर रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब ज़्यादातर मुल्क क्या करती हैं आजकल, इंटरेस्ट ही शो करती हैं, काम को आगे नहीं बढ़ाते। और इसका रीज़न ये है कि पॉलिटिकली पहले दिन से बात की जा रही है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसा कि जो ऑयल रिफाइनरी है जो सऊदी अरब और यूएई ने लगानी है, पहले ग्वादर में लगाना चाहते थे, अब हब की तरफ मुंतकिल हो चुकी हैं कराची के करीब। तो 12 अरब डॉलर, 10 से 12 अरब डॉलर की ये ऑयल रिफाइनरी है, और वो कहते हैं कि हम फ्री लगाएंगे जब आप पॉलिटिकली एक जगह बैठेंगे, कैबिनेट अप्रूवल लेंगे, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि बाकी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में आ जाती हैं, जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई इशू आ जाता है, लीगली कोई इशू आ जाता है, तो जब सारा कुछ हल हो जाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से ये पाकिस्तान को कहा गया है। तो यानी पॉलिटिकली आप देखें ना कि कितना अहम है कि तमाम पार्टीज़ एक जगह बैठें और एक पॉलिसी के ऊपर बातचीत करें और उसे सारे ही अप्रूव करें कि हाँ हमें मंजूर है, तो फिर बाकी मुल्क चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें। और इसका रीज़न भी ये है कि पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट थे वो ख़राब हो चुकी हैं, और उसका रीज़न यही है कि जब हुकूमत बदलती है तो वो कुछ नई हुकूमत पिछले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर भी तनकीद कर रही होती है, और बाकियों को भी गालियाँ निकाल रही होती है। जैसा कि अगर माजी की ही मिसाल ले लें तो उसमें जो LNG मुआहदा था कतर के साथ, तो उसे कितना गंदा किया गया। बाद में LNG इतनी महंगी हुई कि स्पॉट मार्केट के प्राइस के ऊपर पाकिस्तान ख़रीद नहीं सका, क्योंकि वो प्राइस ही बहुत ज़्यादा था। तो अगर यही LNG के जो बड़े बड़े मुआहदे माजी में हुए थे वो चलते, 15-15 साल के जो मुआहदे थे वो चलते, तो पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा होता। तो खैर यही बात है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बदलती हैं उसके बाद पॉलिसी भी बदल जाती है,
तो कोई किस तरह अगर इन्वेस्टमेंट करे, ज़्यादातर मुल्क इंटरेस्ट ही शो कर देती हैं। तो 12 अरब डॉलर की रिफाइनरी की बात है। पाकिस्तान को चाहिए कि पॉलिटिकली एक जगह बैठे सारे लीडर और सारी पार्टीज़ एक जगह किसी एक ख़ास पॉलिसी के ऊपर अप्रूवल दें कि हाँ भाई ये हमें मंजूर है, चाहे हमारी हुकूमत हो चाहे किसी और की हुकूमत हो, ये काम चलेगा और ऐसे ही चलेगा। तो फिर आप देखिएगा कि बड़ी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और बड़ी दुनिया है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आप बताएं क्या बाकी दुनिया को ग्वादर जैसी पोर्ट कहीं और मिल सकती है? अगर पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को देखा जाए तो एक चाइना की तरफ रास्ता निकलेगा, एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ निकलेगा, तो क्यों बाकी ममालिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? दूसरा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगी ग्वादर, इंडिया की तरफ रास्ता जा रहा है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ जा रहा है, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ रास्ता जा रहा है, अफ्रीका की तरफ जा रहा है, तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। बात सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है वो आनी चाहिए। हुकूमतों को अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करनी चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों बिजली का बड़ा मसला है और महंगी बिजली तो होती है चलें आजकल, लेकिन महंगी बिजली का बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान ने 2022 से 2031 तक का एक प्लान अप्रूव किया है जिसे इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान का नाम दिया गया है। और इसके तहत दोस्तों ग्रेजुअली पाकिस्तान फर्नेस ऑयल और एलएनजी और इम्पोर्टेड कोल, इसकी जो बिजली है इसे फेस आउट कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता निकाल देगा। और 2031 तक का टारगेट रखा गया है। जो फर्नेस ऑयल है वो 2031 तक तो मुकम्मल तौर पर ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आउट हो जाए, क्योंकि फर्नेस ऑयल की बिजली 25-25 रुपये पर यूनिट के ऊपर जाती है या इसके आगे पीछे रहती है और ये बड़ी महंगी बिजली है। इसके बाद दोस्तों RLNG है और इम्पोर्टेड कोल है, इसे ड्रॉप किया जाएगा 2031 तक गालबन 2% और 8% के ऊपर। ये जो इम्पोर्टेड कोल है इसे भी पाकिस्तान को कम करना चाहिए। और क्योंकि चीज़ें फ़ौरन भी कम नहीं हो सकती, ये भी एक बात है। इसका रीज़न ये है कि फिर बिजली कैसे बनेगी, कैसे 25-30 हज़ार मेगावाट की जो डिमांड है वो पूरी होगी। तो इसलिए फेज़ वाइज ही इसे करना पड़ेगा और इस पर टाइम लगेगा। 2031 भी दूर नहीं है, आज 2023 है, 8 सालों की बात है। अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाए तो फिर 8 सालों में इसे फेस आउट पाकिस्तान कर दे तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसकी जगह पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी लाना चाहता है, जैसा कि मैंने बताया कि 32 पावर प्लांट लगाना चाहता है और छठा जो है उसका आगाज़ हो चुका है K3 का कराची के अंदर। और न्यूक्लियर एनर्जी भी पाकिस्तान ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है। बाकी पाकिस्तान जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी तरफ जाएगा और जो रीन्यूएबल एनर्जी के बाकी सोर्सेज है सोलर और विंड उसकी तरफ जाएगा। तो खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की। आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक किया करें। अब तक इतनी था, अल्लाह हाफिज़।